जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत हटौली की गोकुल गौशाला प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन गई है। 27.72 लाख रुपए की लागत से निर्मित ये गौशाला, जिसका लोकार्पण वर्ष 2020 में हुआ था, आज अव्यवस्था और अनदेखी का शिकार है। ग्रामीणों के अनुसार गौशाला में न पर्याप्त चारा है, न स्वच्छ पानी और न ही पशु चिकित्सकीय व्यवस्था। आरोप है कि भूख और लापरवाही के कारण कई गौमाताओं की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि गौशाला का संचालन स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है और लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मूकदर्शक बने हुए हैं। एक ओर सरकार गौ संरक्षण के दावे कर रही है, वहीं हटौली की गोकुल गौशाला इन दावों की सच्चाई उजागर कर रही है। यहाँ गौशाला ग्रामीणों ने तत्काल जांच, दोषियों पर कार्रवाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। अब देखना है कि प्रशासन जागता है या नहीं। भी दिया था कि यहाँ पे चेकिंग आए, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के तो लग नहीं रहा कि कोई चेकिंग आई है यहाँ पे। तो आप लोगों ने आवेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो शिकायत दोबारा करी आपने? अभी दोबारा भी इनसे बात हुई, यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी बात हुई, तो उनने भी बोला कि हाँ वो कर रहा है। अभी हम लोग ने इनको गैयाँ पकड़ के दी थी, गौशाला वालों को 17-18 गैयाँ दी थी इनको पकड़ के हम लोग ने, जिससे जुड़ने के बाद हो गई थी 114-115 गैयाँ हो गई थी इनके पास। और आज हम लोग ने गिनी फिर से तो 78 गैयाँ हैं। तो यहाँ क्या देखा आप लोगों ने? यहाँ पे जैसे कि पूरी यहाँ पे गैयाँ मरी पड़ी हैं, 15-20 गाय मरी पड़ी हैं, पीछे अलग गैयाँ मरी पड़ी हैं, कंकाल पड़े हैं, गौशाला के अंदर पड़े हैं। और जो गैयाँ बंधी हैं वहाँ पे, तो उनके गले के नीचे तो ऐसे कट लगे हुए हैं जैसे उनको खींचा गया है, बहुत तगड़ा किया गया है, समझ में नहीं आ रही। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इन गैयों का प्रॉपर सब इलाज हो, इनकी सेवा हो, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है। सरकार से पैसा भी आ रहा है इनके पास, लेकिन इन लोग लगा ही नहीं रहे हैं। बारी पूरी टूटी पड़ी है, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इन लोग जवाब क्या देते हैं कि ये गैयाँ तोड़ के चली गई। कितना पैसा आता है सरकार से? समथिंग महीने का 1,20,000 आना चाहिए इनके पास तो, और आता भी होगा, क्योंकि 100 गैयों का इनके पर गैयों का 40 रुपये आता है। 100 गैयों के हिसाब से महीने का इनके पास 1,20,000 रुपये आता है, दिन का 4,000 सब गैयों का। फिर भी रख रखाव नहीं है? फिर भी रख रखाव नहीं है। भूसा 1-2 ट्राली भूसा होगा, वो भी खिला नहीं रहे, मिट्टी खा रही गई है। पानी के पूरे जो वो पीने के हैं सब टूटे पड़े हैं, कोई वो नहीं। अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं पूरे गौशाला में। चौकीदार है क्या यहाँ पे, देखा आपने? चौकीदार एक था, लेकिन उनका आता ही पता नहीं है। वो जब भी आओ तो मिलता ही नहीं है, और कभी देखने भी आओ गौशाला तो ताला डला रहता है। उनसे बोलो कि भैया देखना है हमको गौशाला, तो वो सामने से कह देते हैं कि मुन्ना पटेल ने मना किया। और कुछ दिन पहले अभी मेरे पास एक वीडियो आई थी, जो एक दोस्त था तो वो आया था गैया देने, तो उनसे इन लोग 2,000 रुपये मांग रहे थे। कौन मांग रहा था? मुन्ना पटेल। और फ़ोन किए थे उनको, तो वो कह रहे थे 2,000 रुपये लगेगा गैया रखने का। और 3-4 लोग और हैं जिनने हमको बताया कि इन लोग पैसा मांगते हैं। इनके पास आए तो ये कहते हैं भैया वो तो खर्चा लेते हैं गैयों का रखने का, वो अपने मन से देते हैं। मैंने भैया मन से देते हैं जो, तो वो अपने से देते हैं, सामने से मांगा नहीं जाता है। प्रॉपर इनके पास पैसा आ रहा है, फिर भी मना कर देते हैं गैया रखने से। क्या चाह रहे हैं अपन? हम लोग चाह रहे हैं कि ये गौशाला को किसी और को सौंप दिया जाए और इन गौ माताओं की सेवा अच्छे से की जाए, नहीं तो ये गौशाला बंद कर दी जाए, सीधी बात।